तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने स्टार्ट किया था अपने चैप्टर का, वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। तो वैसे मैंने आपको सारी बातें सिखा दी थी, एक बात बस रह गई है, वो मैं आज कराऊंगा। बट वैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो वाला पार्ट तो पूरा सीख लिया था। एक बार फटाफट से उसका रिकैप कर लो। तो हमने सीखा था कि सबसे पहले, वैसे तो देखो मैथमेटिकली तरीके अलग हो सकते कैलकुलेट करने के, जो लेकिन मैं ज्यादातर फॉलो करता हूं वो मैं अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे पूरे साल का, है ना। ये सीखा था हमने, एग्जाम्पल भी कराया था मैंने आपको। फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया पार्टनर ने, तो उस पर प्रोपोर्शनेटली जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो हम ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल में, है ना। तो एडिशनल कैपिटल का जो भी अमाउंट है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब क्या था कि जितने महीनों के लिए उसने एडिशनल कैपिटल लाया, डेट ऑफ इंट्रोडक्शन से लेके साल के लास्ट दिन तक, उस पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ करा कैपिटल में से, याद करना हमने कैपिटल विड्रॉन की बात करी थी, यानी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात करी थी। तो अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल में से विड्रॉ कराए, ये गिवन होगा क्वेश्चन में अगर होगा तो उस केस में हमने लेना है कि भाई जितना भी अमाउंट विड्रॉ करा इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12, यानी जितने महीनों के लिए विड्रॉ करा गया कैपिटल उतने महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट हम लोग माइनस कर देंगे। ये प्लस माइनस करने के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाता है। इसके अलावा कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें सिखाई थी, सब पे क्वेश्चन वगैरह सब करा दिया था मैंने आपको कि अगर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं तो उस केस में हम फिर प्रॉफिट को रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट देते। तो इस पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था और एक क्वेश्चन भी कराया था। और अगर क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन किया था हमने। उस केस में फिर हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। और एक पॉइंट है जो यहां पे लिखा हुआ है, ये आप और बात नोट कर लेना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी कि अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है, बड़ा छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे निकलेगा, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं निकलेगा। तो बच्चों को ये बेसिक बात ही कई बार नहीं पता होती, बच्चे फिर पूछते हैं कि सर करंट अकाउंट के बैलेंस पे तो हमने इंटरेस्ट निकाला ही नहीं। तो फिक्स कैपिटल मेथड के केस में करंट अकाउंट के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करना, आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अब गोकुल कह रहे हैं सर यू आर नॉट ऑडिबल। अभी जब मैंने पूछा था सभी बच्चों से तो बच्चे कह रहे थे सर ऑडिबल। रुको भाई रुको, चलो ठीक है। तो मैं बेसिकली तो अभी हम रिवीजन ही कर रहे थे लास्ट वाला पार्ट, तो बस एक जो नया पार्ट आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो उस केस में इंटरेस्ट हम लोग करंट अकाउंट के बैलेंस में नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे करेंगे। ठीक है, तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो बच्चे पूछते हैं सर करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं निकाला हमने, नहीं निकालना, हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। बाकी सारी जो बातें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा चुका था। अच्छा, अब एक पॉइंट जो आपको मुझे सिखाना है, जो मेरे हिसाब से है बड़ा कॉमन सेंस का पॉइंट, फिर भी बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। अगर मैं एक बार अपना फॉर्मेट वापस से लेके आऊं तो मुझे ये दिखेगा कि भाई मेरे को इन एनी केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है देन आई कैन नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बस इसी पॉइंट को लेके क्वेश्चन वाला आपके साथ मजाक करता है। क्वेश्चन वाला आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग ओपनिंग कैपिटल वो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होती है। तो उस केस में आप क्या करोगे,
उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल खुद से निकालना पड़ेगा और फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर पाओगे। तो निकालने का तरीका है बड़ा सिंपल, अगर आप बेसिक लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करना जानते हो तो, रटने वाली कोई चीज है नहीं, राइट। चलो तो एक टाइमलाइन से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आपको चाहे तो आप नोट करना, नहीं तो बस मेरी बात सुन के समझ लेना। तो मानो मेरा कोई अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होता है, तो ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, है ना। तो 1 अप्रैल 2023 को जो कैपिटल का बैलेंस मेरे पास होगा उसी को हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इसी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। और लास्ट डेट पे यानी 31 मार्च को जो मेरे पास कैपिटल का बैलेंस गिवन होगा, ये इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, ये ध्यान से देखो क्या क्या चीजें होती हैं। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जो रास्ता तय होता है, उस रास्ते में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो भी चीजें पार्टनर को अलाउ हो रही है वो हमें कैपिटल में ऐड करना पड़ता है, और जो भी पार्टनर से लेनी है चीजें वो हमें कैपिटल में माइनस करना पड़ता है। तो याद करना, ये बात मैंने आपको सिखाई भी थी, कहीं पे लास्ट क्लास में लिखवाया भी था मैंने आपको, कि जब भी कैपिटल अकाउंट बनाने की बारी आती है तो आपको बस सीधी बात याद रखनी है कि जब भी पार्टनर को कुछ देना है, जब भी पार्टनर को हम कुछ देते हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट बढ़ाना होता है और कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। देखो ये रहा, ये मैंने आपको बताया था ना कि पार्टनर को जब भी देते हैं कि तो हम कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं और अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब भी पार्टनर से कुछ लेना होता है तो हम कैपिटल को कम करते हैं यानी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है। अब डेबिट क्रेडिट छोड़ो, सिंपल क्या है कि पार्टनर को देने के लिए हमें कैपिटल प्लस करनी है और पार्टनर से लेने के लिए कैपिटल हमने माइनस करनी है। मैंने आपको एग्जांपल वगैरह यहाँ पे सब लिखवाया था, ठीक है। आई होप आपको याद आ गई होगी बातें। अब उसी चीज को अब यहाँ पे अप्लाई करो, उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करना। हमने बोला ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने में क्या क्या चीजें होंगी, पार्टनर को जो भी चीजें देनी है वो कैपिटल में प्लस होगा। तो क्या क्या चीजें प्लस होंगी, देखो क्या क्या चीजें प्लस होंगी। मैं काम करता हूं, ग्रीन से लिखता हूं ताकि प्लस हमें दिखता रहे। तो देखो क्या प्लस होगा, एक तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके होंगे पार्टनर को या दे चुके होंगे तो वो प्लस होगा। इसके अलावा पार्टनर का अगर कोई सैलरी कमीशन है, पार्टनर की अगर कोई सैलरी कमीशन है वो कैपिटल में प्लस होती है। अगर पार्टनर को कोई प्रॉफिट शेयर मिला है, अगर पार्टनर को कोई प्रॉफिट शेयर मिला है तो वो प्लस होता है। अगर पार्टनर कोई नया एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उससे भी तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल में प्लस होती है, एटसेट्रा। मतलब इन चीजों की वजह से कैपिटल प्लस होती है। और कैपिटल कम किन वजहों से होती है वो मैं रेट से लिख देता हूं एक बार माइनस करके। तो अगर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज कर चुके हैं तो हमने सीखा था कि भाई इससे कैपिटल कम होती है। अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स वगैरह करी, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स वगैरह करी तो उससे कैपिटल कम होती है। अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ करा, जिसको हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते थे, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो उसको माइनस करना है। और इसके अलावा अगर लॉस का कोई शेयर मिला है, प्रॉफिट ना होके लॉस हो गया और लॉस का कोई शेयर हुआ है तो वो भी हमको यहाँ पे माइनस करना होता है। मतलब मोटा मोटा अगर मैं बोलूं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने में ये काम हमको करना होता है, कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस। अब मैं आपको बड़ी मैथमेटिकली बात बोलता हूं। मैंने बोला मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये चाहिए ओपनिंग कैपिटल, लेकिन मानो क्वेश्चन वाले ने ये दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप क्लोजिंग कैपिटल से उल्टी डायरेक्शन में भी जाके ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो? क्या हम क्लोजिंग कैपिटल से उल्टा रास्ता पकड़ के ओपनिंग कैपिटल तक आ सकते हैं? सीधी बात है। अगर मैं उल्टा चल के आऊं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में, तो जो भी चीजें मैंने प्लस कर रखी होंगी, जो भी चीजें मैंने प्लस कर रखी है वो मुझको वापस छीननी पड़ेगी, वो मुझे माइनस करनी पड़ेगी। और जो भी चीजें मैंने माइनस कर रखी है
वो मुझको वापस ऐड बैक करना होगा, सीधी बात है। जो भी चीजें प्लस कर रखी है उसको उल्टा जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, जो भी चीजें माइनस कर रखी है तो मुझे उल्टा जाना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। पहले बताओ मेरी इतनी बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ये जो मैंने आपसे बात करी ये मैंने आपको बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बताया, क्योंकि ज्यादातर जब ओपनिंग कैपिटल की भसड़ होती है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस ही होता है ज्यादातर, है ना। लेकिन मानो अगर क्लोजिंग कैपिटल है, सॉरी अगर फिक्स कैपिटल है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, अगर जो क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड है तो बात और भी आसान हो गई। फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट का तो कुछ करना ही नहीं होता हमको, करंट अकाउंट पे तो नो इंटरेस्ट, हमें तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट निकालना होता है फिक्स कैपिटल मेथड में। तो यहां पे भी आप सेम फंडा लगा सकते हो, फिर से सेम फंडा लगा सकते हो। मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं खाली कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं क्योंकि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होता। तो फिर से वही लेता हूं मैं, 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। यहां पे जो कैपिटल है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और यहां पे जो कैपिटल है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए यहां पे भी ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो फिर वही जाना, फिर वही काम करना। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए हमने क्या कर रखा होगा? अब सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है फिक्स कैपिटल मेथड में। तो या तो भाई साहब, या तो हमने अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आया होगा तो वो प्लस किया होगा, और अगर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ करा होगा तो वो माइनस हुआ होगा। अगर कैपिटल विड्रॉ करा होगा तो वो माइनस होगा। अब फिर वही बात है, अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में और उससे हमें फिर उल्टे डायरेक्शन में जाना है, हमें उल्टे डायरेक्शन में यहां से यहां जाना है, तो अब क्या करोगे? बताओ क्या करोगे आप? तो सीधी बात है, आपने एडिशनल कैपिटल यहां प्लस का रखा है, इसको यहां माइनस कर दोगे, और कैपिटल जो विड्रॉ करा वो माइनस का रखा है वो यहां पे प्लस कर दोगे। बस ये सिंपल बात है मैथमेटिकल, ये सिंपल मैथमेटिकल बात है। अगर मेरी ये बात समझ में आई, आपको नोट करने की जरूरत नहीं, ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर ये मेरी बात समझ में आई तो अब आप यहां पे आ सकते हो। देखो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में बता रखा है और एक आपको फिक्स कैपिटल मेथड के केस में बता रखा है। लेकिन ये है कुछ नहीं, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये वही है मैथमेटिकल बात जो मैंने आपको यहां पे समझाई। ये रहा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो जो भी चीजें माइनस थी वो मैंने बोला था प्लस करो, तो देखो यही चीजें प्लस हो रखी होंगी हमारे इस फॉर्मूले में। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस, यही चीजें प्लस हो रखी हैं। सिमिलरली जो चीजें हमने प्लस कर रखी थी, हमने बोला जो चीजें प्लस कर रखी है ये वाली चीजें जो प्लस कर रखी हैं ये माइनस करो, इनको माइनस करो, तो यही काम कर रखा होगा। देखो जो चीजें प्लस हो रखी होंगी वो माइनस हो जाएंगी। एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, ये प्लस माइनस करो, आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में इतना बड़ा आपको प्लस माइनस करना नहीं पड़ता ओपनिंग कैपिटल के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन में, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ड्रॉइंग्स एड बैक करनी पड़ती है और प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो माइनस करना पड़ता है। मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं भाई, आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स जो है अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ये ऐड बैक करनी पड़ती है और प्रॉफिट का शेयर ज्यादातर क्वेश्चन में माइनस करना पड़ता है। बस इतना प्लस माइनस करके आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो प्लस माइनस तब होंगी जब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। अगर वो की ही नहीं एडजस्ट, कई बार मेजॉरिटी क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं कर रखा, इसीलिए क्वेश्चन वाला आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करवा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने खुद तो कैलकुलेट नहीं कर रखा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं किया क्वेश्चन ने, तो यहां पे उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस ही नहीं कर रखा होगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नहीं हो रखा तो आपको उल्टा जाते वक्त माइनस भी नहीं करना। तो ज्यादातर क्वेश्चन में हमें ड्रॉइंग्स एड बैक करनी पड़ती है, प्रॉफिट वापस लेना पड़ता है, तो उससे हमारा सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल आ जाता है मेजॉरिटी क्वेश्चन ना। अगर सभी कुछ है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सभी कुछ हो रखा होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये तो मैंने बात करी आपसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में।
अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, वो फिर से बताता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में होता ही नहीं, क्योंकि यहां तो और भी कम मेहनत है। फिक्स कैपिटल मेथड में तो आपको सीधा बस देखो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है क्या, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि वो माइनस हो रखा था, और जो चीज जो चीज प्लस हो रखी थी एडिशनल कैपिटल, वो आपको लेस करनी है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये दोनों चीजें होती ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आता ही नहीं है इसका। ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूं। मतलब सीधी बात ये हो गई, क्या हो गया, अगर मैं क्रक्स बोलूं, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल खुद से उल्टे डायरेक्शन में कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा, और फिर आप उसको यूज करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। मेरा मेन फंडा समझ आया? तो बच्चे ये रट के जाते हैं भाई, मैं कहता हूं यार जो चीजें आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, वो चीज आप क्यों रट के जाओ? जो चीजें रटने की जरूरत है ही नहीं, वो आप क्यों रट के जाओ? रटने का कोई पर्पस ही नहीं रहा ना, क्योंकि आप ये बड़ी लॉजिकली खुद सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो आओ मैं आपको इस पे भी क्वेश्चन कराता हूं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इस पे भी। मैं 1 मिनट क्वेश्चन आपके सामने लोड कर देता हूं। चलो तो आओ खोलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 खोलना, हमारे पीडीएफ के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, चलो पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। ध्यान से देखना, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2023 की ही दे रखी है। इसका मतलब ये क्लोजिंग डेट की दे रखी है। कौन सी डेट की दे रखी है? क्लोजिंग डेट की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। और इसमें अगर आप नोट करोगे, आपको लॉन्ग का कैपिटल और शॉर्ट का कैपिटल, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट क्या है, पार्टनर्स है, दोनों के कैपिटल दे रखे हैं। तो मुझे खुद सोच के बताओ भाई, क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट गिवन है, क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट में कैपिटल के बैलेंसेस आ रहे हैं, तो ये जो कैपिटल के बैलेंसेस आ रहे हैं इसमें ये कौन से बैलेंसेस होंगे? क्या ये ओपनिंग होंगे? नहीं, ये इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल होगा। दिस विल बी क्लोजिंग कैपिटल। और क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, तो अब आपको इस क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर पाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, नीचे की जानकारी पढ़ लो, क्या बोल रखी है उसने। नीचे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू ₹40,000, तो लॉन्ग की ड्रॉइंग्स दे दी 40,000, एंड शॉर्ट विड्रू ₹50,000, शॉर्ट की ड्रॉइंग्स दे दी 50,000। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख रुपीज वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस लाइन का बहुत रेलिवेंस है, कॉन्सेप्चुअल रेलिवेंस है इस लाइन का। रटने वाले बच्चे तो रट के जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रेलिवेंस है इस पॉइंट का। ठीक है, तो सीधा तो क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ बेस आपको क्लियर करना चाहता हूं, कॉन्सेप्चुअल बेस, ताकि आपको रटना ना पड़े। तो आई होप आपको बेसिक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आता ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये तो बिल्कुल अब एक बेसिक चीज है इस चैप्टर की, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो देखो ये छोटा सा एक मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। मांगा नहीं है क्वेश्चन ने, लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला भाई हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाए हैं 1,50,000 के, लेकिन इस प्रॉफिट में से हमने 1 लाख रुपीज तो जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो अगर आपको फॉर्मेट पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो भाई जो जनरल रिजर्व में हम प्रॉफिट डालते हैं वो भी एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो वो हम लोग डालते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व। तो हमने ये कर रखा है, हमने 1 लाख रुपीज जनरल रिजर्व में डाल रखा है। तो मुझे बताओ, अगर हमने ये कर रखा होगा तो हमने प्रॉफिट्स कितने बांटे होंगे, हमने प्रॉफिट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे होंगे? 50,000 के। बचे हुए प्रॉफिट्स हमने 50,000 के डिस्ट्रीब्यूट कर रखे होंगे। लॉन्ग शॉर्ट कितना कितना बांट रखा होगा, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कुछ गिवन था? नहीं।
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, तो 25 और 25 इतना मैंने बांट रखा होगा प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा 25 और 25। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको? तो ये जो बच्चों क्वेश्चन ने बता रखा था, जनरल रिजर्व वाला पॉइंट दे रखा था, उसका रेलिवेंस ये है कि क्योंकि 1,50,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख तो हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया, इसका मतलब सिर्फ 50,000 के प्रॉफिट ही हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे। ठीक है, यस। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम अपना मेन काम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले निकालना है ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, लॉन्ग शॉर्ट। तो आपको मेरे साथ साथ करते रहना है भाई, क्वेश्चन कोशिश करना मेरे साथ साथ करते रहो, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट करेंगे हर चीज, है ना। करना सब कुछ है लेकिन फास्ट फास्ट करना है, आराम से टाइम नहीं देना हर चीज को। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन ने गिवन, क्वेश्चन ने दे रखा है 1,20,000 एंड 1,40,000, 1,20,000 एंड 1,40,000। अब हमें उल्टे डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ड्राइंग्स ऐड बैक करनी पड़ेगी। मैंने बोला ना आपको, ज्यादातर केस में आपको ड्राइंग्स ऐड बैक करनी पड़ेगी, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अभी हमने, वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं हमने भाई। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं तो सारे ही प्रॉफिट्स हमने बांट दिए। बात समझ में आ गई? तो ड्राइंग्स उसने बता रखी है, क्वेश्चन ने ड्राइंग्स आपको दे रखी है। लॉन्ग की ड्राइंग्स है 40,000, शॉर्ट की है 50,000। तो 40 और 50, 40 एंड 50। इसी तरह से जो प्रॉफिट्स बांट रखे हैं, जो कि ये रहे, ये प्रॉफिट्स हमने बांट रखे हैं पार्टनर्स के बीच में, ये हम लोग माइनस कर देंगे। 25,000, 25,000, बस और कुछ है नहीं। तो इतना ही काम करके आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो इसका आ रहा है 1,35,000 और इसका आ रहा है 1,65,000। तो ये तो हमने इंटरेस्ट, सॉरी, ये तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तो कुछ बचा ही नहीं, लॉन्ग और शॉर्ट, सीधा सीधा 8% के हिसाब से आप ओपनिंग कैपिटल पे निकाल लोगे। तो लॉन्ग का 1,35,000 का ओपनिंग कैपिटल है, 8%, और ओपनिंग कैपिटल पे हम पूरे 12 महीने यानी पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से शॉर्ट का भी 1,65,000 का ओपनिंग कैपिटल है, 8% के हिसाब से हम इस पे भी पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो फटाफट से, किसी बच्चे ने निकाल रखा है कि ये कितना आएगा? क्या किसी बच्चे ने निकाल रखा है कितना आएगा ये? तो ये आ रहा है 10,800, और कोशिश करना हमेशा आंसर में हम रुपीस का सिंबल लगाए। और इसका आ रहा है 13,200, इसका आ रहा है 13,200। तो बस ये कैलकुलेट करने बोला हुआ था हमें कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। ओके, फटाफट से थम्स अप दो बच्चों, फटाफट से थम्स अप दो। क्या हम बढ़ चलें आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर उल्टी दिशा में क्यों करा रहे हो क्वेश्चन? उल्टा क्यों चल रहे हैं सर? हम कल से नोट कर रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन देखो उल्टे उल्टे करते हुए चल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से जो लॉजिकल सीक्वेंस में चीजें करनी चाहिए हमारा, वो कराने का तरीका है। क्वेश्चन में वो इत्तेफाक से उल्टा चल रहा है, तो इसलिए हमें उल्टा चलना पड़ रहा है। उससे खैर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उल्टा तो उल्टा ही सही, कवरेज सब होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ना। और ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे को वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं आपके साथ एक्चुअली इसको सॉल्व करूं। वो कह रहा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव ऑन 31 मार्च 2023।
तो 31 मार्च 2023 की नन्ही सी बैलेंस शीट दे रखी है। बट बैलेंस शीट में एक बात पे ध्यान जो हमें देना है वो क्या है इस वाले क्वेश्चन में, वो ये है कि दोनों भी पार्टनर का आपको कैपिटल और करेंट अकाउंट बैलेंस दोनों भी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए होते हैं, ना कि करंट अकाउंट के। बाकी वो कह रहे ड्यूरिंग द ईयर महादीप ड्रॉइंग्स वर 30,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज ₹10 लाख। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इसके लिए आप सीधा यहीं से देख लो भाई, सीधा यहां से देख लो। आपको सिर्फ उसने बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भाई मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस तो इररेलेवेंट हो गया। मेरे लिए तो सिर्फ रेलिवेंट क्या है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो देखो, तो एक है नीलकंठ और एक है क्या नाम था, नीलकंठ और महादेव, है ना। तो एन और एम लिख देते हैं। तो देखो हमें करंट अकाउंट से तो कोई मतलब नहीं, आप क्लोजिंग कैपिटल देखो। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब बात को समझना, फिक्स कैपिटल मेथड के केस में, फिक्स कैपिटल मेथड के केस में हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक चीज प्लस करनी है, एक चीज माइनस करनी है। क्या प्लस क्या माइनस करना है, हमें प्लस करना है इसमें विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये हमको प्लस करना होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और क्या माइनस करना होता है, हमें एडिशनल कैपिटल माइनस करना होता है, एडिशनल कैपिटल माइनस करना होता है। ये प्लस माइनस करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। लेकिन फटाफट से क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ, क्या कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्या इन दोनों की में से कोई भी जानकारी है क्या, नहीं है भाई। इसका मतलब ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा, ना ही कोई एडिशनल कैपिटल होगा। तो मेरा अल्टीमेटली घुमा फिरा के ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए ही आ जाएगा। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, रेट कितना बोला था उसने, रेट उसने बोला था 5%, 5% पर एनम। तो सीधा सीधा 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 50 और 50। तो 5% सीधा इस ओपनिंग कैपिटल का अगर आप निकालोगे तो ये 50 और 50 निकल के आ जाएगा। ओके डन, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 पहले करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और ये देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capitals of 80,000 and 50,000. ठीक है, तो दो पार्टनर हैं, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करा और 80,000 और 50,000 का कैपिटल उन्होंने डाल दिया। तो एक तरह से आप मान लो ये आपको ओपनिंग कैपिटल दे दी उसने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया 3:2 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होगा 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹7,800। फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 7,800 का। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जे एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अब दिक्कत यह कि क्वेश्चन में या हिंट तो दे रखा है और मुझे यकीन है आपने ये हिंट पढ़ ही लिया होगा, ये हिंट आपने पढ़ ही लिया होगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ी हिंट देगा वो आपको, एग्जाम में कोई हिंट थोड़ी गिवन होगा, एग्जाम में तो आपको खुद चेक करनी पड़ेगी चीजें।
ठीक है, तो फटाफट से देखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखो कितना कितना आ रहा है। ऐसी फटाफट करते हैं थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, एक है जे और दूसरे का क्या नाम है, जे और विजय। ओके, जे और विजय। तो पहले इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बंद कितना रहा है, एग्रीमेंट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है इनका। तो ये वही बात है, 80,000 और 50,000 का इनका, 80,000 और 50,000 का इनका कैपिटल दे रखा है। तो 80 और 50, ये पहले दिन का ही कैपिटल दिया है। इंटरेस्ट का रेट उन्होंने कितना बोला, 9%। और ये पूरे साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है ये आएगा 7200 और ये आएगा 4500। तो दोनों को अगर टोटल कर दोगे तो दोनों का टोटल आ गया 11,700। 11,700 का टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स कितने, हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए, तो सर हमने तो 7,800 रुपीज के ही प्रॉफिट्स कमाए। तो फिर ये वही वाला केस नहीं हो गया जो लास्ट क्लास में हम वैसे कर चुके। प्रॉफिट तो 7,800 है लेकिन इंटरेस्ट हमें 11,700 का देना है। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सिंस प्रॉफिट्स जो हमारे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कम प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो अब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा, जो कि कितना आ रहा है 72:45। अगर इसे और सॉल्व कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है ये 3 2 6, 3 4 12 15, बल्कि ये और हो रहा है, या फिर इसको 3 8:5 लो। ये फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ गया 8:5। तो हम इसको 8:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 7,800 को हम 8:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन ने आपसे बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। तो क्वेश्चन ने तो आपसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा था। चलो तो यहां जाओ, बाय पीएनएल अकाउंट लिखते हैं ऐसे, नेट प्रॉफिट। तो कितना नेट प्रॉफिट है हमारे पास 7,800 का। तो टोटल 7,800 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे और विजय। तो देखो वैसे तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था 7,200 एंड 4,500, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस 7,800 को ही 8:5 के रेशियो में बांट देंगे, यही मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। तो देखो 7,800 इंटू इसको हम 8/13 शेयर दे देंगे 8:5 के हिसाब से, और 7,800 इंटू इसको हम लोग 5/13 शेयर दे देंगे बस। तो 78 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो ये आई थिंक 6 3 18, हाँ 6 हो रहा है। तो 600 इंटू 8 तो ये आएगा 4,800, और 600 इंटू 5 ये आएगा 3,000। तो इस तरह से टोटल जो है, इस तरह से टोटल 7,800 का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा। चलो फटाफट से क्विकली बताओ, इज द पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे थम्स अप देते रहो भाई, आरुषि जैसे दे रही है, मानवी जैसे दे रही है, बाकी बच्चे भी मुझे थम्स अप देते रहो। चलो तो अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए क्या आप रेडी हो? मेरा पर्सनली सबसे
फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर क्वेश्चन है मेरा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपको कराना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। किसी भी दिन किसी भी एग्जाम में सीबीएसई ये वाला क्वेश्चन डाल सकता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा काफी एक फेवरेट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे ज्यादा डाउट भी आते हैं इस क्वेश्चन में, मैंने जो देखा है। तो आओ ध्यान से करना, अगर आप इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझ गए, एक बस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में, है थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्चुअली सिर्फ एक पॉइंट है, अगर वो वाला पॉइंट आपने पकड़ लिया फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगर वो पॉइंट नहीं समझ पाए आप या नहीं पकड़ पाए फिर आप अटकोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोशिश करते करने की, फटाफट से एक बार रीड करते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो पार्टनर है ए और बी। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, तो मतलब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम as on 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000 respectively। तो मोमेंट भाई ये 31 मार्च का आपको बैलेंस दे रहा है, इसका मतलब ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस दे रहा है। तो बच्चों ये क्या है, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि आपको ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस गिवन है 31 मार्च का। पॉइंट करोगे तो सबसे पहली बात, दोनों भी पार्टनर्स का उसने क्लोजिंग कैपिटल दिया है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000 ईच, तो 30,000 की दोनों की ड्रॉइंग्स है। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल had been provided to them। तो आपके पास किताब है तो इस वर्ड के अराउंड आप अच्छे से बादल बना दो, has been provided to them। तो कह रहा है कि भाई ये क्लोजिंग कैपिटल जो निकाला है हमने, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद निकाला है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे चुके हैं। had been provided का मतलब हम दे चुके हैं। तो कह रहा है 10% पर एनम के हिसाब से हमने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल चुका है और हम ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। ये एक डिफरेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, जनरली नहीं दिया होता तो फिर दिक्कत नहीं आती। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऑलरेडी दे चुके हो, लेकिन कितना दिया ये नहीं पता। अब क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर आपको पता लगेगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैलकुलेट करो ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। कह रहा है प्रॉफिट 90,000 का कमाया, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैं तसल्ली से करूंगा, बहुत भी नहीं लेकिन थोड़ा सा तसल्ली से करूंगा। तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो एक स्टेटमेंट तो बना लेते हैं भाई, देखो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका तो पता है ना, कैसे हमें क्या प्लस माइनस करके कैसे करना होता है, ये तो हमें टोटल पता ही है। तो आओ, एक है पार्टनर ए, एक है पार्टनर बी, एक है पार्टनर ए, एक है पार्टनर बी, और एक कॉलम आप टोटल का भी बना लो। टोटल का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक कॉलम आप टोटल का भी बना लो। टोटल का बनाने का मतलब क्या है कि ये वाला जो टोटल का कॉलम है, ये वाला, इसमें हम फर्म को एज अ होल देखेंगे, फर्म एज अ होल। फर्म एज अ होल समझ रहे हो कि हम ए और बी को अलग अलग नजरों से देखने की जगह एक ही मान के टोटल में देखेंगे कि फर्म एज अ होल क्या चल रहा है उसमें, ठीक है। तो करते करते समझ आएगा, फटाफट से करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्वेश्चन ने आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो वो कितना कितना दे रखा है, 1,60,000 और 1,40,000, 1,60,000 1,40,000। तो ये ए और बी का तो इंडिविजुअल है,
लेकिन अगर ए और बी अलग अलग ना हो के एक ही होते तो क्या, ए और बी अलग अलग ना हो के एक ही होते तो क्या, तो दोनों का मिला के कैपिटल कितना होता, टोटल में 3 लाख होता। ठीक है, तो टोटलिटी में भी हम साथ साथ देखते रहेंगे, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी समझने के लिए, पॉइंट को समझने के लिए हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसलिए मैं साइड बाय साइड टोटल का भी कॉलम बना के चल रहा हूं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है, तो जो चीजें प्लस हो रखी है वो माइनस करनी है, जो चीजें माइनस हो रखी है वो प्लस करनी है। तो ड्राइंग्स था, क्वेश्चन ने ड्राइंग्स बताया था, तो ड्राइंग्स ऑलरेडी हो चुकी है तो वो माइनस हो रखी होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, हम ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे। क्या करेंगे, ड्राइंग्स को हम लोग ऐड बैक कर देंगे। तो ड्राइंग्स क्वेश्चन ने बोला था दोनों पार्टनर ने कितनी कितनी करी है, तो देख लेना, उन्होंने बोला था कि 30,000 ईच करी है। ईच बोले तो ए ने भी 30 करी है, बी ने भी 30 करी है, तो 30 ए की ड्राइंग्स है, 30 बी की ही ड्राइंग्स है। तो टोटल दोनों की, अगर ए और बी अलग ना होते एक ही होते, तो दोनों की मिला के कितनी ड्राइंग्स हो गई, 60,000 की। तो ये ऐड करने के बाद यहां तक मेरा आंसर कितना आता है, 1,90,000, 1,70,000, 3,60,000। तो करते चलना मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं मेरे साथ साथ करते चलना। राइट, आई होप दिस इज ओके। चलो, अब इसमें से दो चीजें आपको माइनस करनी पड़ेगी। क्या, आपको इसमें से दो चीजें माइनस करनी है। एक तो प्रॉफिट शेयर माइनस करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमने दे रखा होगा, और हमने बोला क्वेश्चन ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। ये दोनों भी चीजें उसने बोला था कि हमने दे रखी है, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीजें माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, जो क्वेश्चन ने आपसे मांगा है। देख लो भाई, सिंपल, मैंने एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट बना दी प्लस माइनस करके कि आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे। अब दिक्कत यह है, यहां पे दिक्कत यह है कि मेरे को ये इंडिविजुअल फिगर्स पता ही नहीं है कि ए और बी का प्रॉफिट शेयर कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कितना, क्योंकि भाई प्रॉफिट भी बांटा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, तो मुझे ये पता नहीं है कितना। ये पता होता तो क्वेश्चन में जान ही नहीं बचती, फिर तो क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, फिर तो मैं बोलता ही नहीं कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये करो वो करो, मैं कुछ बोलता ही नहीं। ठीक है, तो अब इसी का खेल है कि आप ये कैलकुलेशंस कैसे करोगे। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको बेस बिल्डिंग के साथ बताने की कोशिश करूंगा, बट वो आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो इतना तो आप भी बना लो, मैंने भी बना लिया। इसको फिल करेंगे भाई, इसको पूरा करेंगे साफ साफ अच्छे से। इसको, इस टेबल को पूरी करके ही हम लोग शांति से लंबी सांस लेंगे, वरना हम सांस ही नहीं लेंगे इस टेबल को पूरी करे बिना। लेकिन टेबल पूरी करने के लिए हमें बातें समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो अब बेस बिल्डिंग पे आओ। थोड़ा सा हम बेस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें लॉजिकली बात समझ में आए और ना कि हमें रटना पड़े। नहीं तो बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन रट के भी चले जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी कोई चीज रटो जहां आपको रटने की जरूरत ना हो। तो फिर से बेस समझने के लिए मैं आपके साथ एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। सिर्फ बेस समझने के लिए मैं आपके साथ एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। 1 मिनट देना। चलो, तो एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आप भी चाहो तो बना सकते हो, मेरी बात समझने के लिए। एग्जाम में नहीं बनाना, ध्यान से भाई, एग्जाम में नहीं बनाना, लेकिन अभी सिर्फ बना रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, देखो। चलो, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये रहा मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला था कि हमने प्रॉफिट कितने कमाए हैं, हमारे प्रॉफिट कितने हैं। तो क्वेश्चन ने, अगर आप नोट करोगे, उसने बोला था कि हमारे 90,000 रुपीज के टोटल प्रॉफिट है, हमने 90,000 के टोटल प्रॉफिट्स कमाए। अब इसमें से हमने क्या करा, हमने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा ए और बी का, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा। कितना दिया मुझे नहीं मालूम, बट दिया होगा, ये दिया हुआ है, ये तो मुझे मालूम है। और बचे हुए प्रॉफिट्स, बचे हुए प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बचे, ये जो भी मेरा बैलेंस बचेगा, वो हमने ए और बी में बांट रखा होगा। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना गिवन है, ये रहा 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 3:2। बात समझ आ गई। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ए बी का,
टोटल यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और बैलेंस प्रॉफिट्स को मैंने पार्टनर्स के बीच में, ए और बी के बीच में बांट दिया होगा यहां पे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे अभी फिलहाल ये भी नहीं पता क्या, ये भी नहीं पता क्या, ये भी नहीं पता क्या, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इनमें से मेरे को कोई भी जानकारी पता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अब ध्यान से बात समझना भाई, अब जो मैं पॉइंट आपको पकड़वाना चाह रहा था वो यहां पे आता है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने बोला मेरे को ये देखो लाल से मैं गोला मार रहा हूं, मुझे ये इंडिविजुअल फिगर्स भी नहीं पता, मेरे को ये वाली फिगर्स इनमें से कुछ भी नहीं पता है, मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं पता। लेकिन पता है मुझे चीज पता क्या है, मुझे ये पता है कि भाई अकाउंट का टोटल 90,000 आएगा, इधर का भी टोटल 90,000 आएगा, इसका मतलब दिस प्लस दिस, ये दोनों मिला के अकाउंट का जो डेबिट साइड है इसका टोटल आना कितना चाहिए, 90,000 आना चाहिए। क्या अकाउंट में आपको दिख रहा है, डेबिट साइड में दो चीज आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, इन दोनों का मिला के टोटल आना कितना चाहिए, 90,000। मुझे ये पता है कि ये दोनों मिला के मेरा 90,000 का टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो दैट मींस ये टोटल इंटरेस्ट और ये टोटल प्रॉफिट ये मिला के आएगा कितना, 90,000 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं अभी, आप कुछ मत करना इस टेबल में, मैं कुछ खिचड़ियां पकाऊंगा, आपको नहीं करना, आप तो भाई फाइनल करना, अब से बात समझना। मुझे ये पता है, मुझे ये नहीं पता कि ये इंडिविजुअली फिगर्स कितनी है, मुझे इंडिविजुअली फिगर्स नहीं पता कितनी है, बट मुझे ये पता है कि ये दोनों फिगर्स मिला के, ये दोनों फिगर्स मिला के, मतलब ये बेसिकली चारों चीजें मिला के, ये चारों चीजें मिला के इसका जो टोटल आ रहा होगा ये 90,000 ही आ रहा होगा। ये वो पॉइंट है जो आपको पकड़ने की जरूरत है, इसी पॉइंट में सारा खेल छिपा हुआ है। अगर ये पॉइंट समझ गए फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मुझे एक बार इतना यहां तक बता दो कि आप, मेरी बात समझ में आ गई आपको। मैंने आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दिखाया कि इन सब का टोटल मिला के आना कितना चाहिए, 90,000। यानी मैं यहीं पे बोल रहा हूं कि इन सब का टोटल, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टोटल प्रॉफिट शेयर मिला के जो आंसर आना चाहिए मेरा 90,000 आना चाहिए। ये बात, आप मेरी बात समझ गए। अगर ये 90,000, अगर मुझे पता है टोटल 90,000 ही आएगा, अभी भी मैं ए और बी को इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकता, एज ऑफ नाउ मैं ए और बी को इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक और नजरिया लेके चल रहा था ना टोटलिटी में, कि अगर ए और बी एक ही होते, यानी फर्म एज अ होल, मैं टोटलिटी में जानता हूं यहां तक तो ये 3,60,000 आ गया था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट शेयर मिला के इसका टोटल आ रहा है 90,000 प्लस प्रॉफिट शेयर मिला के। तो अगर ये 3,60,000 में से 90 में माइनस कर दूंगा तो मेरा 2,70,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो मुझे ये समझ आ गया, अभी टोटलिटी में समझ आ गया कि 3,60,000 में से अगर मैं टोटल प्रॉफिट्स 90,000 के माइनस कर दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर मिला के 90,000 ही टोटल होगा, तो मेरा टोटल ए और बी का मिला के ओपनिंग कैपिटल 2,70,000 होगा। चलो भाई बताओ, फटाफट से बताओ, ये पॉइंट मेरा जो है समझ आया कि नहीं आया? कोई जवाब ही नहीं देता भाई, सारी पागल हैं, अपना गला फाड़ फाड़ के बोले जा रहे हैं। हम तो भाई एक थम्स अप भी नहीं भेज पाते। चलो, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया तो दैट मीन समझ आ गया। अब मैं, कोई बच्चा रिपीट करने बोलेगा भी तो भी नहीं रिपीट करने वाला, क्योंकि मैंने मान लिया कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। बट ये खिचड़ियां आपको नहीं पकानी एग्जाम में, ये खिचड़ियां हमको नहीं पकानी। ये सब मैं हटा देता हूं जो मैंने लाल पेन से करा है, ये सारी खिचड़ियां मैं यहां से हटा देता हूं, ये सब मैं यहां पे हटा देता हूं, ठीक है। ये सब हमें एग्जाम में नहीं करना, हमें तो एग्जाम में क्लियर कैलकुलेशन शो करके आनी है, ठीक है जी। चलो, तो अब एग्जाम में हम क्या करेंगे, हम एग्जाम में आएंगे वर्किंग नोट्स में, हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। मेन स्टेटमेंट तो मेरी ये है, मैं आ जाऊंगा वर्किंग नोट में। इसमें मैं पहले निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ, दो चीजें मैं एक साथ निकाल लूंगा, टोटल ओपनिंग कैपिटल एंड डिविजिबल प्रॉफिट, मैं निकालूंगा टोटल ओपनिंग कैपिटल
एंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो मैं सिर्फ टोटल वाले कॉलम पे फोकस कर रहा हूं, ए प्लस बी वाले कॉलम में। ए प्लस बी वाले कॉलम में एक बार वापस से हम लोग यहां पे फोकस करते हैं। मैं वापस से शुरुआत करता हूं, अब मैं टोटलिटी में चल रहा हूं। हमने बोला था ए और बी का मिला के टोटल कैपिटल था 3 लाख रुपए का। चेक करते चलना ऊपर से। इसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल था ये, इसमें हमने ड्रॉइंग्स को ऐड बैक किया था, इसमें हमने ड्रॉइंग्स को ऐड बैक किया था। देखते चलना, देखो टोटल कैपिटल था 3 लाख, इसमें हमने 60,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स को ऐड बैक किया था। तो ये ऐड बैक करने के बाद मेरा आंसर आ गया था 3,60,000। अब मैं इसमें से टोटल प्रॉफिट्स माइनस कर दूंगा, टोटल प्रॉफिट्स माइनस कर दूंगा कितने रुपए के, 90,000 रुपीज के। अब क्यों माइनस कर रहा हूं, दोबारा कोई बच्चा खबरदार नहीं पूछेगा मेरे से क्यों 90,000 माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ये 90,000 माइनस क्यों कर रहा हूं ये समझाने के लिए मैंने इतनी कथाएं आपको सुनाई। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई मैं 90,000 क्यों माइनस कर रहा हूं। और ये माइनस करने के बाद मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा 2,70,000 का ये आ रहा है टोटल ओपनिंग कैपिटल। मैं बार बार टोटल वर्ड लिख रहा हूं भाई, दैट मीन्स कि ये ए और बी का मिला के इतना ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, ए और बी का मिला के इतना ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो अगर मेरे को टोटल ओपनिंग कैपिटल पता लग गया 2,70,000 का है, तो देयरफॉर मेरे को और क्या पता लग जाएगा, मेरे को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता लग जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट कर रखा है। तो मुझे अगेन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ए और बी का मिला के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता लग जाएगा। ये होगा 2,70,000 का ओपनिंग कैपिटल पे, उसने कितना आई थिंक 10% बोला था ना, 10%। तो ये आ रहा होगा, इसका मतलब 27,000। बात समझ में आ गई। तो अभी मैं टोटलिटी में सब निकाल रहा हूं भाई, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का मिला के 27,000 आ गया। यानी कि अगर मैं ये सारी चीजें हटा के इसमें फिल करना चाहूं डेटा, जो जो चीज मैं निकालते चल रहा हूं, अगर मैं ये फिल करना चाहूं तो मुझे पता है क्या पता लग गया, मुझे ये पता लग गया कि मेरे को ए और बी का टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 है। अभी भी ए और बी का अपना अपना नहीं पता, बट ये पता है कि इन दोनों का मिला के 27,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अगर अब मुझे ये पता लग गया तो क्या मेरे को ये बैलेंस प्रॉफिट्स पता लग जाएंगे कितने बचे जो बटे होंगे पार्टनर्स के बीच में। तो ये सर 63,000 बचे होंगे। अगर ये 63,000 मुझे पता लग गए तो क्या मैं इसको यहाँ पे 3:2 के रेशियो में बांट सकता हूं, क्या इसको मैं 3:2 के रेशियो में बांट सकता हूं, बिल्कुल बांट सकता हूं। बात समझ में आ गई। बट अगेन ऐसे तो करके नहीं दिखाना ना, हमको तो साफ साफ करके दिखाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, टोटल प्रॉफिट्स थे हमारे 90,000 के। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, टोटल, सब टोटल चल रहा है ना, ए और बी का सब मिला के टोटल चल रहा है। तो इसमें से मैंने 27,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया। तो अब इसका मतलब ये मेरे प्रॉफिट्स बच गए 63,000 के। इसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, इनको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसका क्या हुआ होगा, इस डिविजिबल प्रॉफिट का क्या हुआ होगा, इसको हमने ए और बी में बांट दिया होगा। किस रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि कितना है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो इसको मैंने 3:2 के रेशो में बांट दिया होगा। तो फटाफट से 3:2 के रेशो में इसको बांट के चेक कर लो। तो ये कितना कितना बचेगा, इसका ए का आएगा 37,800 और बी का आएगा 25,200। तो चेक कर लेना, यही आएगा इसका 37,800 और 25,200। ठीक है। तो ये मुझे ए और बी के इंडिविजुअल प्रॉफिट्स पता लग गए, 37,800 और 25,200। ठीक है। तो देखो मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में अब इसको फिल कर सकता हूं। मैं ऊपर जो स्टेटमेंट बना रहा था इसमें मैं फिल कर सकता हूं कि ये प्रॉफिट्स कितने कितने आ गए, 37,800 और 25,200। तो आओ ये लिख देते हैं, 37,800 देखो यहां लिख दिया मैंने, और 25,200। तो टोटल प्रॉफिट्स मेरे आ गए 63,000 के, 63,000 के। और ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आ गया 27,000।
अब सिर्फ ये बच गया मेरा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा, सिर्फ ये कहानी बच गई। ये पता लग जाएगी तो मेरे ओपनिंग कैपिटल अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब ये भी पूरी कर लेते हैं कहानी, ये भी कहानी पूरी कर लेते हैं। चलो, तो एक काम करो, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा फिट कर दूं, इतना माइनस करने के बाद मेरा आंसर कितना बचा, इतना माइनस करने के बाद मेरा आंसर कितना बचा, देखो 1,90,000 में से 37,800 चले गए, तो देखो ये बच रहा है 152,200, 152,200। 1,70,000 में से 25,200 चले गए, तो ये बच रहा है 144,800, और इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये टोटल बच रहा है 2,97,000। चेक करो, 2,97,000। आप देख भी सकते हो 2,97,000 में से 27 माइनस हो जाएंगे तो 270 ही बचेंगे। ठीक है, तो अब प्रॉफिट शेयर माइनस करके मेरा ये बैलेंस निकल के आ रहा है ए और बी का। देखो ये मेरे बैलेंसेस निकल के आ रहे हैं कैपिटल के। अभी भी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड है। ठीक है, चलो, तो अब मैं देखो काम कैसे करूंगा। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले मैं एक ही बात कर रहा हूं, जरा आप इस टेबल पे बस गौर से देखते रहना। इस टेबल पे ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है, ये मुझे निकालना है। एक ही बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ सेम बात बी की भी रिपीट हो जाएगी। ए के ओपनिंग कैपिटल में जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करूंगा तो मेरी ये फिगर आ जाएगी 152,200। इस ओपनिंग कैपिटल पे जो भी है, जब मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 152,200 आ रहा है, आना चाहिए। तो क्या इस बात को मैं मैथमेटिकली लिख लूं? क्या इस बात को मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं क्या? 152,200 इज इक्वल टू व्हाट? तो 152,200 जो मैंने निकाला, दिस इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि ओपनिंग कैपिटल जो भी होगा उस पे जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा 152,200। अब अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है थोड़ा आसान तरीके से लेकिन लंबे तरीके से, तो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं लेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए बी एक्स, लेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए बी एक्स। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए कितना आएगा? ओपनिंग कैपिटल का 10%, यानी कि 1/10x। तो अगर अब इसी को मैं पुट कर दूं ऊपर वाले फॉर्मूले में, 152,200 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल की जगह x लिख देता हूं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह 1/10x लिख देता हूं। तो क्या आप x को कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप x को कैलकुलेट कर सकते हो? फटाफट से अपने मैथमेटिक्स के टीचर को कॉल लगाओ, फोन करो या उन्हें व्हाट्सएप पे पिक भेज दो इसकी और बोलो सर बताओ कैसे निकालेंगे ये, कैसे आंसर आएगा। 10 + 1x। अब भाई मेरा काम नहीं, अब आपके मैथ्स के टीचर का काम शुरू हो चुका है। इज इक्वल टू 11/10x। तो देयरफॉर 11, x इज इक्वल टू 152,200 इंटू 10/11। लो जी, अब आपके मैथमेटिक्स के टीचर का काम है भाई, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो बस इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो ये आ रहा है 138,364 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली 138,364 आ रहा है। तो देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए कितनी आ गई? ये आ गई ₹138,364। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा ए का? 138,364 का 10%, का 10%। तो ये आ जाएगा 13,836। 13,836 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो ए का
ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,38,364 और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया 13,836। चलो जी, तो बस इसको पुट कर दो, चीजों को पुट कर दो इसको भी। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा 13,836, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1,38,364। ये मांगा हुआ था क्वेश्चन में, हमें ये कैलकुलेट करना। बात समझ में आ गई? अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, आपको सेम चीज रिपीट करनी है बी के लिए, तो बी का आंसर क्या आएगा? देखो बी का आंसर क्या आएगा? बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 13,164, तो इसका जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा वो आएगा 131,636। ठीक है, सेम काम आपको रिपीट करना है फॉर बी। सेम काम जो ए के लिए काम किया वही काम आपको बी का करना है, तो आपका ये भी आंसर बी का निकल के आ जाएगा। तो एक मैंने करके बता दिया, बी के लिए आप सेम काम कर सकते हो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार डाल के, डू सेम फॉर बी सेल्फ। भाई अब सेम चीज अब मैं दोबारा मैं क्यों करके दिखाऊं ना, थोड़ा अब आपको भी करना चाहिए। तो अब आपको एक छोटा सा मैंने होमवर्क में काम दे दिया है, मैंने आपको आंसर तो पूरा करके दिखा दिया, आप भी इसको फिल कर लो, इस टेबल को फिल कर दो पूरी। लेकिन ये कैलकुलेशन एक बार आप घर जाके अपने आप, मतलब घर जाके से मतलब आफ्टर द क्लास अपने आप एक बार कर लेना, तो आपकी कैलकुलेशन यहां से मैच कर जाएगी। ठीक है, तरीका समझना जरूरी था अल्टीमेटली, और कुछ भी नहीं, मेन पॉइंट समझना जरूरी था। अगर आपको समझ आ गया तो बस फिर आपका काम खत्म। मुझे फटाफट से बताओ, मुझे फटाफट से थम्स अप दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलिए जी, ओके। अब आप फ्रेश पेज पे हेडिंग डालो, फ्रेश पेज पे हेडिंग डालना। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीख लिया, अब पार्टनर्स का कमीशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है ये फटाफट से करना है हमको। तो इसमें ए करके लिखो, ए कमीशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट्स। कमीशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो असली जो सीखनी है आपको चीज, पार्टनर का कमीशन। अगर आपको याद हो, पार्टनर का कमीशन भी एक एप्रोप्रिएशन होता था। अब कमीशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसमें असली है, अगर प्रॉफिट्स पे आपको कमीशन कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैं आपको 4 कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स करवाऊंगा, इसमें 4 कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स करवाऊंगा, इससे आपकी कैलकुलेशन मोर और लेस एग्जॉस्टिवली कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं लिखते चलो मेरे साथ साथ। 4 एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं बस लिखते रहना मेरे साथ साथ। तो आओ इसमें लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, चलो तो 4 कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स करने हैं, तो मेरे साथ साथ लिखो एग्जाम्पल 1। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, both are entitled to a commission of 10% of profits
बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट है रुपीज 1,50,000। कैलकुलेट A's and B's commission। Calculate A's and B's commission। चलो तो यहां मैंने आपको बोला कि आपको प्रॉफिट्स गिवन है और आपको जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो करना है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो आओ एक बार मैं आपको नोट्स पे लेके आऊं। अगर आपको पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हमारा सिंपल कमीशन निकालने का तरीका होता है, आप प्रॉफिट को सीधा रेट अपॉन 100, जो गिवन कमीशन का रेट है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर दो। सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो जो भी गिवन है कमीशन का, वो आपका कमीशन निकल के आ जाएगा। सीधी सीधी बात। ठीक है, तो बस इसी को अप्लाई करते हैं। इसी को अप्लाई करना है यहां पे हमको। तो आओ, तो मैंने जैसे कि बोला, हमें कमीशन निकालने के लिए यहां पे क्या फॉर्मूला बेसिक यूज करना है। कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी। तो देयरफॉर ए का कमीशन कितना आएगा, एस कमीशन। तो प्रॉफिट मैंने 1,50,000 दिए, दोनों का कमीशन का रेट है 10%, तो इसका भी 10 अपॉन 100 और बी का भी कमीशन डिट्टो से ऐसे ही निकल जाएगा। 1,50,000 के प्रॉफिट है इंटू 10 अपॉन 100, तो दोनों के कमीशन कितने कितने निकल के आ जाएंगे, 15,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ईच। तो दोनों के कमीशन आपके इतने इतने निकल के आ जाएंगे। चलो, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो करते रहना मेरे साथ साथ। फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्लियर हो गया कि अगर दोनों पार्टनर का हम प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे हमें अगर बिफोर कमीशन पे हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। आई होप ये हमें समझ आ गया होगा। चलो, अब लिखो एग्जाम्पल 2। अब लिखना मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लिखो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। A and B are equal partners. A is entitled to a commission of 10% of profits after charging commission। आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट आपके हैं रुपीज 2,20,000। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है किसका कमीशन, ए का कमीशन। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको सिर्फ ए का कमीशन कैलकुलेट करके दिखाना है। कैलकुलेट करो एज कमीशन। चलो, तो अब मेन आपका है इस वाले पॉइंट में कि हमें कमीशन जो कैलकुलेट करना है वो करना है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
देखो भाई, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब होता है? सिंपल मतलब होता है कि प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसका हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। इसी को बोलते हैं ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन, कि आफ्टर कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहे हैं उन प्रॉफिट्स पे जो हमें है वो परसेंटेज कमीशन कैलकुलेट करना है। तो अभी तो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो 2,20,000 दे रखा है, ये तो बिफोर कमीशन ही होगा, क्योंकि अभी तो कमीशन माइनस हुई नहीं, अभी तो कमीशन निकाली नहीं, तो कहां से माइनस होगी? आपको कमीशन निकालना है, ऐसा कमीशन निकालना है कि वो प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद उस प्रॉफिट पे कमीशन का 10% हो, प्रॉफिट का 10% हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैथमेटिकली बहुत लंबे तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन आपके लिए बड़ी सिंपल बात है, आपके लिए बड़ी सिंपल बात है। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे कमीशन निकालना है तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, और ये आप क्लास 11th में भी लगाते थे, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये आपको बस फॉर्मूला लगाना होता है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहां पे हम कमीशन कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां पे भी बात लिख देता हूं, कमीशन कैसे निकलेगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है। तो अब के हमें निकालना होगा कमीशन ऐसे करके, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो देयरफॉर ए का कमीशन कितना निकल के आएगा? ए का कमीशन कितना निकल के आएगा? तो प्रॉफिट है 2,20,000 के, इनटू रेट कितना है 10 अपॉन 100 प्लस 10, अपॉन 100 प्लस 10। तो ये कितना निकल के आएगा? तो इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लो, 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो ये 0 0 कट गया, 11 2 22 होता है, तो ये निकल के आ गया 20,000। 20,000, ठीक है। अब इस बात को मैं वेरीफाई भी करा सकता हूं, अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। मैंने आपको प्रॉफिट दिया था, ये बिफोर कमीशन था, ऑफ कोर्स ये था 2,20,000 का, इसमें से अब मैंने कमीशन निकाल लिया। तो जरा इस प्रॉफिट में से अगर मैंने ये 20,000 का जो कमीशन निकाला वो माइनस करूंगा, तो मेरे प्रॉफिट कितने बच जाएंगे? 2,00,000 रुपीज के प्रॉफिट बच जाएंगे। इसी प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इस प्रॉफिट का अगर आप एक बार जरा 20% निकालोगे, इसका आप सॉरी 10% निकालोगे, तो ये कितना आएगा? 20,000 ही तो आएगा। तो ये मैथमेटिक्स है कि आपको इस दो ऐसा कमीशन निकालना है कि वो इस 2,00,000 का 10% निकल के आ जाए, यानी 20,000 आ गया। तो अकॉर्डिंगली हमने बस एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया, 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, यानी रेट, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलो, तो एग्जाम्पल 2 भी ओके हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 भी ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाओ। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। ए इज entitled to a commission of 10% of profit before charging commission, or B is entitled to a commission of 10% of profit after charging
ऑल कमीशंस। प्रॉफिट है आपका ₹1,10,000। आपको कैलकुलेट करना है, वही कैलकुलेट एस एंड बीस कमीशन। चलो लिख लो फटाफट से ये भी। चलो डन। चलो जी, तो अब इस एग्जाम्पल में मैंने क्या ट्विस्ट डाला, मैंने एक पार्टनर का बिफोर कमीशन वाला केस डाल दिया और दूसरे पार्टनर का आफ्टर वाला डाल दिया। तो ए का जो हमें कमीशन निकालना है वो 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला निकालना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। तो ए का कमीशन क्या अब हम फटाफट से निकाल सकते हैं, क्योंकि बिफोर वाला कमीशन वाला केस हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो प्रॉफिट है मेरे 1,10,000 के, इनटू सीधा सीधा रेट अपॉन 100, तो 10/100। तो सीधा सीधा ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो ये कितना बच गया 11,000। तो ए का कमीशन तो सीधा सीधा 11,000 निकल के आ गया। आप ब्रैकेट में लिख लो, ये तो सीधा सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, ये सीधा सीधा हमारा ए का कमीशन निकल के आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बी का जो कमीशन निकालना है वो हमें निकालना है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो अब देखो, 1,10,000 का प्रॉफिट तो था मेरे पास, उसमें से जब मैं बी ए का कमीशन 10,000 का पे कर दूंगा तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा। 1,10,000 के प्रॉफिट में से मैं ए का कमीशन जब पे कर दूंगा, 10 नहीं सॉरी 11,000 का था, आई एम सो सॉरी 11,000 का था। तो 11,000 का ए का जो कमीशन है वो मैं अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने प्रॉफिट बच जाएंगे, मेरे पास 99,000 रुपीज के प्रॉफिट बच जाएंगे। इस 99,000 रुपीज के प्रॉफिट पे अब मुझे बी का, क्योंकि आफ्टर कमीशन वाला केस है, तो अब ये बी के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 बन गया है। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नंबर 2 बन गया। तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 10/100 प्लस 10। तो इसका जो कमीशन निकल के आएगा वो कैसे आएगा, 99,000 इंटू 10/110। 0 0 तो कट गया, 11 9 99 होता है। तो बी का कमीशन कितना कैलकुलेट होके आ गया, 9,000। क्या मेरी बातें समझ में आ गई आपको? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ए का कमीशन 11,000 आ गया, बी का कमीशन 9,000 आ गया। अब आप इसको टैली भी करके बाद में देख लेना, जैसे मैंने ऊपर वेरीफाई कराया था वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है, ये भी डन। और अब एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल जो मेरा कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल का सीक्वेंस चल रहा है उसमें लास्ट एग्जाम्पल है बस, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपके धुएं छूटेंगे। इसमें लिखो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। बोथ ए एंड बी आर entitled to a commission of 10% of profit
आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो बाप रे बाप, अब दोनों के प्रॉफिट्स या दोनों के रादर जो कमीशन है वो हमें निकालने हैं ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन वाले प्रॉफिट्स पे हमको निकालने हैं। तो प्रॉफिट है 2,40,000 का, प्रॉफिट है 2,40,000 का। कैलकुलेट करो एज एंड बीस कमीशन। तो इस वाले केस में 2 सितारे लगा लो, 2 सितारे लगा लेना इस वाले केस में। चलो लिख लिया, आई होप सो। तो पता है यहां कमीशन कैसे निकलेगा। तो लिखो कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू, दोनों का 100 प्लस रेट करना है भाई, दोनों का आफ्टर का केस है। तो इसीलिए हमें मैथमेटिकली 100 प्लस रेट करना पड़ेगा, बिकॉज अब 2 पार्टनर्स है, दोनों का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे जो प्रॉफिट बचता है उस पे हमें निकालना है कमीशन। तो दोनों के लिए हमें 100 प्लस रेट करके, मतलब बेसिकली 2 बार रेट को नीचे प्लस करना पड़ेगा मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। तो देखो कैसे आएगा, देयरफॉर ए का कमीशन, और ये मैं आपको इस वाले केस में टैली भी करा के दिखा दूंगा। तो देखो मैंने 2,40,000 के प्रॉफिट दिए हुए हैं, दोनों का 10% है ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी आ गया 2,40,000 इंटू 10 अपॉन 120। 1 मिनट देना बच्चों, मैं आया। तो ये कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 120, 10 अपॉन 120। तो ये 0 से 0 तो ये वाला काट देते हैं, 12 2s are 24, 20,000। तो दिस विल कम आउट टू ₹20,000। यह आ गया आपका 20,000 ए का कमीशन। और बिल्कुल सेम वे में बी का भी कमीशन ऐसे ही निकलेगा इसमें, 2,40,000 इंटू 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 प्लस 10 प्लस 10। एक मिनट, 100 प्लस 10 प्लस 10, तो ये भी आपका 20,000 ही निकल के आएगा। तो दोनों के कमीशन 20,000 रुपीज निकल के आ जाएंगे। और इसको मैं वेरीफाई भी करा सकता हूँ, इसको मैं वेरीफाई भी करा सकता हूँ। देखो तो मैंने आपको प्रॉफिट दिए हैं 2,40,000 के, 2,40,000 के प्रॉफिट हैं। इसमें से जरा जो हमने ए और बी के कमीशन कैलकुलेट करे वो माइनस करके देखो। हमने दोनों के कमीशन 20,000 निकाल के देखें, 20 एंड 20। तो प्रॉफिट बिफोर था, ये बिफोर कमीशन था प्रॉफिट। तो दोनों के कमीशन माइनस करने के बाद मेरे पास कितने प्रॉफिट बचे, दोनों के कमीशन माइनस करने के बाद मेरे पास 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट बचे। तो टैली करने के लिए जरा इसका 10% निकाल के देखना। तो यही तो बोला था हमें, एग्जाम्पल ने यही बोला था कि दोनों के प्रॉफिट हमें इस 2 लाख का 10% निकालने हैं। तो दोनों के कमीशन जो हमें बेसिकली प्रॉफिट नहीं सॉरी कमीशन, दोनों के कमीशन इस 2 लाख का 10% निकालने हैं। तो दोनों के कमीशन 2 लाख का 10%, 20,000 आने चाहिए। और मैथमेटिकली हमने यही चीज यहां पे कैलकुलेट करी। ठीक है, तो ये आपको प्रूव हो गया कि हाँ कुछ तो हमने सही करा है मैथमेटिकली। क्या करा है, हो सकता है आपको एकदम मैथमेटिकली इन डेप्थ समझना है,
और उस मैथमेटिक्स में मैं ज्यादा घुसना भी नहीं चाहता बिकॉज वो हमारे लिए बेकार की चीज होगी। बट हाँ, मैथमेटिकली कुछ करा हमने और आपको प्रूव हो गया होगा कि कुछ तो सही करा है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन में मेरा प्रूव हो रहा है कि ये 2 लाख का 10% ही आ रहा है 20,000। और यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका लगा के कैलकुलेट करा, दोनों जगह 20,000। तो इसलिए आप एग्जाम्पल की स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा दिया था। आप इस केस में, क्योंकि दोनों भी पार्टनर्स का जो कमीशन निकलना था वो निकलना था ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना। मतलब बेसिकली अगर यहाँ 3 पार्टनर होते, तीनों का जो होता है कमीशन निकलता ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट यानी 3 बार करते। समझ आ रही बात? तो ये मैथमेटिकली मतलब काम करने वाला तरीका होता है। मैथमेटिकली शॉर्टकट तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं। और बाकी आपको नहीं समझ आता तो भाई रट लेना, यही बोल सकते हैं, रट लेना भाई, अपना काम आसान करना, रट लेना। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ, बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, चलो आओ तो एक क्वेश्चन करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, बस एक क्वेश्चन करना हमें, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, आओ। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन करना है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 35। चलो तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. The firm earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2023. तो कह रहा है भाई हमने टोटल 1,80,000 के नेट प्रॉफिट कमाए। एज पर द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स विल गेट, ध्यान से देखना, पार्टनर्स बोल रहा है मतलब सारे पार्टनर्स की बात कर रहा है, will get commission at the rate of 20% of the profit after charging such commission, which they will share in 2:3:2:3. तो देखो भाई, 2 तरह के रेशियो दे रखे हैं। एक तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2:1, और एक उसने बोला हुआ है कि भाई देखो पहले टोटल कमीशन निकाल लेना एट द रेट ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और उसको फिर उस टोटल कमीशन को चारों पार्टनर्स में इस रेशियो में बांट देना। बस आपको अप्रोप्रिएशन शो करनी है सारे प्रॉफिट्स की। ठीक है, तो एकदम बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आओ मेरे साथ साथ बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बिल्कुल एक बेसिक छोटा सा एकदम क्वेश्चन है। चलो तो देखो, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट गिवन है हमको, तो नेट प्रॉफिट हम यहां लिखते हैं बाई P&L नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट गिवन है 1,80,000, नेट प्रॉफिट गिवन है 1,80,000। हमें पता है कि हमको कमीशन देना है पार्टनर्स को, पार्टनर्स के कमीशन की बात हो रही है, तो ए का कमीशन आएगा, बी का कमीशन आएगा, सी का कमीशन आएगा, डी का कमीशन आएगा। ठीक है, तो ये कितना कितना देना है उसके लिए आ जाओ वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट। तो इसने बोला था वर्किंग नोट में आ जाओ, तो हम टोटल कमीशन पहले निकालते हैं, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन क्वेश्चन ने बोला कि जो प्रॉफिट्स है उसका 20% निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो प्रॉफिट जो बिफोर कमीशन है वो तो 1,80,000 है, इसका हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब 20/100 + 20, इस हिसाब से हमें कमीशन निकालना है। तो ये कितना आएगा 1,80,000
इंटू 20/120, तो 0 से 0 कट गया, ये 6 हो गया, तो टोटल कमीशन निकल के आ गया 30,000। टोटल कमीशन आ गया 30,000। ठीक है, ये टोटल कमीशन का मतलब क्या है कि ये ए बी सी दो चारों का मिला के इतना कमीशन आया है। तो पहले को हमने ओवरऑल पार्टनर्स कमीशन निकाल दिया। अब इस ओवरऑल कमीशन को क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टनर्स के बीच में बांटना है आपको इन द रेशियो 2:3:2:3। तो देखो हमें ओवरऑल कमीशन पता लग गया कि 30,000 है। अब इंडिविजुअली ए बी सी डी की कमीशन कितनी होगी, ये 2:3:2:3 में बांट देना, तो 5 5 10 और ये 3,000, 3,000 इंटू 2, तो ये आ गया 6,000, 3,000 इंटू 3 आ गया 9,000, 3,000 इंटू 2 फिर से आ गया 6,000, 3,000 इंटू 9 आ गया फिर से 3 आ गया फिर से 9,000। राइट, तो पहले हमने ओवरऑल कमीशन निकाली जैसे क्वेश्चन ने बोला उस हिसाब से, और उस कमीशन को ए बी सी डी के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि वो बोल रखा था, है ना। बस कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बच गए वो मेरे फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएंगे, तो ये बच गए 1,50,000। और ये हमें बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 4:3:2:1 में, तो ये हमें इस रेशियो में बांटना है। तो फिर से लिख दो ए बी सी डी, अरे भाई हट, चलो, तो ए बी सी डी, ए बी सी और डी। चलो, तो टोटल तो अकाउंट का 1,80,000 आ जाएगा, 1,50,000 को बांट दो, तो 10 से डिवाइड करो, 15,000 इंटू 4, तो 15,000 इंटू 4 ये आ गया 60, 15,000 इंटू 3 आ गया 45, 15,000 इंटू 2 आ गया 30, और ये तो इंटू 1 आ गया 15। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने थे। क्लियर, ओके। चलो जी, तो अब आपको होमवर्क दे रहा हूं एक, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बुक अलग अलग बुक से पढ़ता है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। अब आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशंस करने शुरू करने हैं, तो आप चेक कर लेना अप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक पूरा करा चुका, अच्छे से पूरा कर चुके हम लोग, इंक्लूडिंग ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। तो अब आपको अप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले जो इलस्ट्रेशंस हैं सारे वो करने हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस बुक में दिखते हैं वो आपको करने हैं, और इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो आपको ऑफकोर्स रिवाइज करना है। ठीक है जी, और बाकी करेंगे हम लोग। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर इस वाले क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 4 में डिफरेंस ये है। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने ए और बी का इंडिविजुअल फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला था ए का भी कमीशन निकालना है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और बी का भी निकालना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। और इस वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रखा था वो ए और बी या सी डी का इंडिविजुअल नहीं बोल रखा था, उसने टोटल कमीशन निकालने का तरीका बता रखा था। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में ए और बी का इंडिविजुअल निकालने का फॉर्मूला बताया था, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने ए और बी का इंडिविजुअल नहीं बता के उसने ये ओवरऑल बताया था कि ओवरऑल कमीशन कैसे निकालना है, और फिर उसने बता दिया था कि इस कमीशन को, ओवरऑल कमीशन को चारों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इस रेशो में। ये डिफरेंस था। ठीक है मानवी, चलो जी।